नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज देश वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत के 150वां वर्ष मना रहा है। 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में अलग सा माहौल है। वंदे मातरम की बात करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम गीत का पूरा इतिहास की बात करें। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा है। ये पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किसमें? आनंद मठ में। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रभावशाली गीत बना। आज भी भारत माता की जयकार का सबसे पवित्र मंत्र यह है। इसकी रचना कब हुई, बात करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 से 1854 इनका टाइम पीरियड है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचना की तिथि, इसे लिखा गया 7 नवंबर 1975। 7 नवंबर 1975 को लिखा गया, यानी लिखने का हम टाइम पीरियड मान रहे हैं, है ना। 7 नवंबर 1875, यानी हम कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1932। रचना हुई कोलकाता के कैंटोनमेंट इलाके में बंकिम चंद्र जी के घर में। पहली बार इसे गाया गया इसी दिन शाम गाया गया। इसी दिन शाम को बंकिम चंद्र ने अपनी पत्नी और कुछ मित्रों के सामने से गाकर सुनाया। बंकिम चंद्र उस दिन सुबह से कुछ लिख रहे थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। अचानक संध्या में उनके मन में पूरा गीत एक साथ उतर आया। होता है कई बार लेखकों के साथ, हम भी कभी बार कुछ लिखते थे, एक साथ नहीं आता, कई बार पूरी के पूरा गीत एक साथ आया। वही हुआ इनके साथ। उन्होंने तुरंत कलम उठाई और 10 मिनट में पूरा गीत लिख डाला। आनंद मठ में प्रकाशन हुआ। उपन्यास आनंद मठ 1882। सन 1770 के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिश शासन और देशभक्ति की कहानी है। गीत उपन्यास के पहले अध्याय में आता है। उपन्यास के पहले अध्याय में आता है, जब सन्यासी भवानी मंदिर में माँ दुर्गा, जो भारत माता का स्वरूप माना जाता है, के सामने ये गाते हैं। पहली बार सार्वजनिक रूप से कब गाया गया, इसकी बात करते हैं। तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे स्वयं गाया। ये पहला मौका था जो कांग्रेस के मन से वंदे मातरम गूंजा था। इसके बाद हर अधिवेशन में ये अनिवार्य रूप से गाया जाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका थी। क्या थी? 1905 में बंग भंग आंदोलन में ये क्रांतिकारियों का युद्ध गीत बन गया। बंग भंग 1905। ब्रिटिश सरकार ने इसे राजद्रोह मानकर प्रतिबंधित कर दिया। इसे गाने और छापने पर 6 महीने तक की जेल होती थी पहले। फिर भी अंडमान की सेलुलर जेल में कैदी इसे हर सुबह इसे गाते थे। मशहूर क्रांतिकारी जिन्होंने इसे गाया, भगत सिंह, बट्टू केशवर दत्त ने संसद में बम फेंकने के बाद वंदे मातरम के नारे लगाए थे। मास्टर दा सूर्यसेन ने चटगांव विद्रोह के दौरान इसे गाया था। संगीतबद्ध करने के इतिहास की बात करें, इन्हें संगीत के रूप में कब आया है? मूल रूप से संस्कृत में है। राग देश काफ़ी थाट में है। जदुनाथ भट्टाचार्य ने 1896 में इसे संगीतबद्ध किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे अपनी शैली में गाया। पंडित दिगंबर पलुस्कर, वीडी पलुस्कर आदि ने भी इसे लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसे कब मिला? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दिया था। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। इसके साथ ही निर्णय हुआ कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान बनाया जाएगा। वंदे मातरम को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना राष्ट्रीय गान को, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा भी करी, ठीक है। और आज़ादी के बाद विवाद क्या हुआ? कुछ लोगों ने गीत के मध्य भाग में माँ दुर्गा की स्थिति को धार्मिक बताकर विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद ने स्पष्ट किया कि केवल 2 छंद, यानी पहले के 2 छंद गाए जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध देशभक्ति और किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े। आधिकारिक रूप से गाया जाने वाला हिस्सा पहले 2 छंद है। कौन सा? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुलकुस्मित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर बासिणीम सुखदास वरदाम मातरम, ठीक है। सुखदाम वरदाम ये मातरम, ये आपके सबसे ज़्यादा गाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 30 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर स्कूल में हर दिन वंदे मातरम गाना चाहिए, कम से कम महीने में 2 बार, दूसरा और चौथा बुधवार तो अनिवार्य रूप से। वंदे मातरम एक सिर्फ गीत नहीं है, ध्वनि है जिसमें लाखों भारतीयों के खून में उबाल पैदा किया। ये वो नारा है जिससे फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारी भी मुस्कुराते हुए गाते थे, चिल्लाते थे, नारा देते थे, वंदे मातरम, जय हिंद।
तो ये थी वंदे मातरम के इतिहास की बात, जो कि आज 150 वर्ष पूर्ण होने का है इसकी रचना को। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।